हाँ बैठो ना, बैठो। सबका चलेगा। हम लोग भी कुछ सीख रहे थे समझ के बाहर है। एक दिन कोड रन करवा रहे थे, आज दूसरा दिन कर बड़ा लिखना पड़ता है। बड़ा तुम तो प्रिया का भी ट्रबल शूटिंग कर दिया था। एक ही जगह है। हाँ? खाना खा अच्छा, तुम कैसे संजय जैसा दिव्य दृष्टि से देख रहे हो यहाँ? उसके घर पूजा आता नहीं घर आए। अच्छा वही जगह अल्फा प्रिया था। अच्छा, ये बात है। अभी पूजा खत्म हुआ लोग ये तो हम लोग को महाभारत के एक कैरेक्टर का याद दिला रहा है, जिसका नाम था संजय। वो महाराज धृतराष्ट्र को आंखों देखी टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट करते हैं। ना लाइव टेलीकास्ट नहीं कर बस अनुमान लगा दिए। अभी खत्म नहीं लगा दिए, तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उतना आप लगा। चलो कोई नहीं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग यूज़ किसका देखने वाले हैं? ये तो बेसिक हो गया हमारा, जिसमें प्री प्रोसेसर का हमने यूज़ किया, प्री प्रोसेसर कमांड का यूज़ किया। अगर अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइन प्रिंट कर दे। इसके लिए मैंने बस पी लिखा, क्या ये लाइन प्रिंट करेगा? नहीं करेगा। तो इसके लिए, या मान लो हम सिर्फ चाहता हूँ कि प्रिंट लाइन लिख दूँ, तो क्या लाइन प्रिंट कर देगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसा करवाने के लिए मुझे क्या करना है, मैक्रो डिफाइन करेंगे। छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए हम लोग मैक्रो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एज डिफाइन, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रिंट लाइन। क्या है इसका डेफिनेशन देना है? तो इससे हमें प्रिंटफ करवाना है एक लाइन को, बस ऐसे। अब ये काम करेगा? जी हाँ काम करेगा, लेकिन कहीं PRINT प्रिंट, PRINT प्रिंट लाइन। अब सही है, काम भी कर गया, एक लाइन प्रिंट किया ऊपर में, तो ये काम हुआ है इसका। अगर मान लिया जाए कि मुझे किसी नंबर का एक स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए हमने एक मैक्रो डिफाइन कर दिया स्क्वायर ऑफ नंबर, और मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी नंबर डालूँ इसका स्क्वायर बता दे। तो यहाँ एक वेरिएबल पास करेंगे, और हमने इसका एक डेफिनेशन क्या दे दिया? डेफिनेशन दे दिया कि तू लाइन चेंज कर और उसके बाद प्रिंट कर दो स्क्वायर ऑफ %d। %d यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो डेटा टाइप को बता रहा है कि उस वेरिएबल का टाइप क्या होगा। स्क्वायर ऑफ %d इज %d। अब पहले वाले %d में क्या आएगा? x आएगा। दूसरे वाले में क्या आएगा? x इंटू x आएगा। अब ये हमने छोटा सा क्या कर दिया, यहाँ माइक्रो डिफाइन कर दिया। अब इस माइक्रो में हम जिस भी नंबर को पास करेंगे उसका ये क्या प्रिंट करके दे देगा मेरे को? स्क्वायर दे देगा प्रिंट करके। अगर किसी ने यहाँ पे 29 डाला तो ये 29 का स्क्वायर देगा। तो ये हमने दो माइक्रो बना लिए। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो मैं वापस से यहाँ प्रिंट लाइन लिख देता हूँ, तो क्या लाइन चेंज होगा? नहीं हुआ। हम चाहते हैं लाइन चेंज करके आए, तो /n लगा देता हूँ। आ रहा है सही से अब? आ रहा है? स्क्वायर ऑफ 29 इज 1। तो अब बताओ कि यहाँ पे प्रिंट लाइन और SON दोनों क्या है? मैक्रो है। और मैक्रो बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया? प्री प्रोसेसर कमांड, जिसका नाम क्या है? डिफाइन। डिफाइन क्या है? एक प्री प्रोसेसर कमांड है। अच्छा, हेडर फाइल अगर बनाना हो, मान लो कि ये तो इस प्रोग्राम में हम लोग कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम एक प्रोग्राम में सिर्फ हेडर फाइल इसको बना दें और दूसरे जगह इसको डायरेक्ट यूज़ कर लें? हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसमें और भी कुछ हेडर फाइल बेसिक है, उसको भी पहले इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे हैश इंक्लूड क्या, string.h, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैश इंक्लूड stdlib.h। stdlib.h
एक और इम्पॉर्टेंट है मैथ डॉट। इन सारे हेडर फाइल्स को हमने क्या कर लिया, एक जगह पे लिख लिया। जो भी मैक्रो बनाना था, जो भी फंक्शन बनाना था, सबको यहाँ पे बना दिया। अब इसको हमको सेव करना है एज अ नेम ऑफ हेडर फाइल। तो हेडर फाइल का नाम क्या रखते हैं, जो भी नाम रखना हो। मान लो इसका नाम रख देते हैं सुंदरम, यही ना, यस सर। .h। तो ये रहा सुंदरम .h के नाम से हेडर फाइल। अब मान लिया जाए कि हमें एक नया प्रोग्राम लिखना है और उस प्रोग्राम में इसे यूज़ करना है। इस प्रोग्राम में इसको यूज़ करना है। क्या किया जा सकता है, यस सर। न्यू फाइल। अब इस न्यू फाइल को ही एडिट कर लेते हैं। देखो इसमें भी प्रिंट लाइन है, यूज़ किया हुआ कि नहीं है? हाँ है ही। आ गया हम लोग। अब मान लो मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करना है, तो हम सिर्फ किस हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे इस बार? सिर्फ एक हेडर फाइल आप इंक्लूड करके काम कर सकते हो, जैसे CLR SCR जैसे ही मैंने लिखा, और उसके बाद हमने क्या लिखा, गेट CH, और मान लो यहाँ मैं प्रिंट लाइन लिखता हूँ। क्या यहाँ मैंने लिखा प्रिंट लाइन। क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। नहीं, एरर थ्रो करेगा कि क्या हम नहीं पहचानते हैं किसी को। और प्रिंट लाइन में ये फंक्शन नहीं है, इसलिए लास्ट में पैरेंथेसिस भी नहीं देंगे। अब लेकिन इससे तभी ये काम करेगा जब हेडर फाइल्स को पहले इंक्लूड करेंगे। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, डैश इंक्लूड, और क्या लिखेंगे, सुंदरम .h। काम किया या नहीं किया? हाँ बिल्कुल किया। अच्छा, तो ये तो समझ में आ रहा है अपने को। प्रिंट लाइन अगर दोबारा से कॉल कर दिए तो फिर से ये काम करेगा। अब जो भी कोड लिखेंगे हम इन दोनों के बीच में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमने मैक्रो को कॉल किया है। क्या बोलेंगे इसको? मैक्रो को हमने कॉल किया है। यहाँ हमने क्या किया है, मैक्रो को कॉल किया है। ये हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है, हाँ, हेडर यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल को, नहीं। चलिए, तो इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी तक अगर देखा जाए तो क्या क्या कर चुके हो बताओ। अभी तक अगर लिस्ट बनाई जाए तो हमने कॉन्सेप्ट किसका किसका देख लिया, हेडर फाइल का देख लिया और मैक्रो का देख लिया। मतलब मैक्रो बनाना और कॉल करना दोनों देख लिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे क्या रखे थे, याद है? तो लिखिए, थर्ड पॉइंट पे क्या था? हाँ, थर्ड नंबर पे फंक्शन था। अब जैसे देखो ना, CLR SCR, ये क्या, एक फंक्शन ही तो है। ये क्या है, एक फंक्शन। अगर इस फंक्शन को हटा देंगे तो क्या होगा, पहले वाला भी नंबर रह जाएगा। फिर से रन करेंगे, फिर से ये बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि पुराना स्क्रीन क्या नहीं हो रहा है, इरेज नहीं हो रहा है। तो हम ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग क्या यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन। अच्छा, अगर मुझे स्क्रीन पे कुछ मैसेज प्रिंट करना है तो क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, printf। ये क्या है, ये भी तो फंक्शन है। क्या डालता हूँ मैं, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। हमने यहाँ पे नेम इनपुट करवा लिया। अब ये क्या मैसेज प्रिंट करके आएगा, एंटर योर नेम। लेकिन हम चाहते हैं नए लाइन में जाए। अब आ रहा है एंटर योर नेम। अब मुझे यहाँ नाम की एंटर करने के लिए पूछ रहा है, नहीं, कर्सर तो रहना चाहिए था नेम के बाद, कर्सर तो प्रिंट लाइन के बाद है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लिया ही नहीं। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या लिखेंगे, स्कैनएफ। क्या लिखेंगे, स्कैनएफ में कितना पैरामीटर होता है ये बताओ। स्कैनएफ में कम से कम कितना पैरामीटर, कम से कम 2 पैरामीटर, 1 और 2। जो पहला पैरामीटर होता है ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और दूसरा जो होता है वो होता है एड्रेस, एड्रेस ऑफ
वेरिएबल। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में यहाँ पे क्या डालेंगे, किस तरह का डेटा, परसेंटेज, वाह। और एड्रेस ऑफ वेरिएबल यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम्परसेंड नेम। अब नेम नाम का कोई वेरिएबल है तो बना लेते हैं ना, कैसे बनाएंगे। अब नेम में क्या जाएगा, कैरेक्टर। अब नेम कितने कैरेक्टर का होगा, नेम में कितने ब्लॉक्स होंगे, तो हमें ये बताना है कि नेम में ऐसे कितने ब्लॉक्स होंगे। तो क्या डालेंगे यहाँ पे, हम नेम में डाल दिया 20, क्या डाल दिया 20, तो 20 होंगे। अब जब हम रन करेंगे तो नेम के लिए हमसे वेट करेगा कि आगे का लाइन चला अभी नहीं। अब मान लिया जाए कि हमने नेम यहाँ पे क्या डाल दिया, नेम डाल दिया अभिषेक, तब जाकर के लाइन प्रिंट कर रहा है। हाँ बढ़िया। तो ये हमने क्या यूज़ किया अभी, फंक्शन। तो बताओ हमने फंक्शन का यूज़ करना भी सीखा कि नहीं सीखा, ये बताओ। फंक्शन का यूज़ करना सीखा। अच्छा अब हम ये चाहते हैं कि एक यूज़र डिफाइंड भी फंक्शन बनाए। क्या बनाए, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाए। जैसे कि हम सिर्फ चाहते हैं कि कोई नंबर डालें तो चेक करके बता दे कि वो प्राइम है कि नहीं। क्या है वो, प्राइम है कि नहीं, इज़ प्राइम। और यहाँ हम कोई भी एक रैंडम नंबर डाल दें तो हमें बता दे कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। हमारा ये टारगेट है। तो ऐसे लिख करके हमने क्या किया, एक फंक्शन को क्या किया है। लेकिन ये फंक्शन तभी कॉल हो सकता है जब पहले क्या होगा, एरर आ गया। क्या कह रहा है, इस प्राइम शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो मुझे एक फंक्शन बनाना है, क्या लिखेंगे ताकि फंक्शन बनेगा, पक्का। क्या विषय पढ़े है ना सुंदरम, क्या लिखो तो हम आते हैं पानी लेके। बस इस फंक्शन को लिखना है। इसको इससे जोड़ने के लिए ऑटोमेटिक में एक ही चला जा रहा है, ग्रोथ में चला जा रहा है, ऑटोमेटिक में ग्रोथ चला जा रहा है। रियल पोर्टफोलियो में ऐसे हो जा रहा है। सुंदन जी ये रहा आपके लिए 5 रुपया का सवाल। इसके बाद क्या लिखाएगा, रियल केस ऑफ नहीं आ रहा है। वही उसमें नहीं आ रहा था, इसलिए हम ऑटोमेटिक इंट ना होगा, void space and लाओ ना। रिटर्न टाइप बनाना है। क्या नाम रखेंगे इस प्राइम अच्छे नहीं, हाँ जो नाम है प्राइम का पी कैपिटल होगा, कॉल उसी से किया है। नहीं कर रिटर्न तो करना तो वर्ड थोड़ी होगा, वैल्यू रिटर्न करवाना है, वर्ड नहीं होगा। रिटर्न करवाने वाले तो वर्ड थोड़ी होगा वहाँ पे। तो वर्ड इंट होगा, इंट इस प्राइम होगा ना। करो आगे कोड तो लिखो पहले, तो बाद में डिवाइड लिखो। कोड लिखने के लिए मैंने बोला है अरे समझ गए, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है भाई मेरे, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है। इन्वर्टेड कॉमा लगाइए कहाँ पे, वही कॉमा इसमें कहाँ कॉमा है? फंक्शन में नहीं लगता है इसमें कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट नहीं क्या सेमीकोलन
टर्मिनेटर वाला टर्मिनेट क्यों होगा ये? नहीं होगा। क्योंकि फंक्शन माइनस बना रहे हैं, अभी बना ही रहे हैं। यहाँ पे तो लिखा है बुक में। यहाँ पे फंक्शन बनाया है यहाँ पे किया है नहीं है यूजिंग फंक्शन क्योंकि ये कोड ब्लॉक में ही रन करना है इसलिए गया क्योंकि हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कोड ब्लॉक में पढ़े इसमें नहीं पढ़े क्योंकि उसमें गेट सीएच नहीं लिखा है तो उसमें रिटर्न 0 करने के वो ब्लॉक बंद होता है। माथा खराब हो जाता है ठीक तो है। हाँ? ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत है? ये या ऊपर ऊपर एक ग्रेटर ऑर्डिनल डिवीजन और ऊपर डिविजन बाय 10 होता है ना क्या तो प्राइम नंबर में 10 पास है। प्राइम वन एंड डावा टेबल वन और एक और खुद से प्राइम मतलब वही अच्छा बनाने लाइट उसमें होगा देखते हैं इसमें है ना बताइए ऑल ब्लैक में कौन क्या है कॉल किया उसको कहीं मिला आपको क्या तो मॉल में ढूंढना है आप ही कौन तो अरे मॉल में देखो ला सकते हैं इसको ला सकते अरे मैच करो किसको भाई ना मैं करो अपना काम एक भाई मैच करने का ये क्या लिख रहा है पता नहीं इसमें कंडीशन क्या डाला है अरे तो x1 से डिवाइड होगा और आंसर 0 देगा। अगर हम 25 डाल रहे हैं ठीक है 25 1 से डिवाइड नहीं होगा क्यों नहीं? 26 डाल रहे 26 1 से डिवाइड नहीं होगा तो काम में बनेगा। सब कंडीशन गलत लगाया है क्या होगा कंडीशन? इसे पॉज करना वीडियो पॉज कर इसीलिए कर रहे हैं मैं बैठो हॉट सीट पे। बैठा ना हम लोग बताएंगे पहुंच गया चलिए उठा जाते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ इसको हटा दिए हम लोग इस प्राइम लिखे हैं करेक्ट है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और ये रिटर्न करवाना है नहीं सर रिटर्न नहीं करवाना है देखिए आप समझिए अब थोड़ा सा अगर इसके पहले कोई वेरिएबल का नाम लिखा होता रिकॉर्डिंग शुरू किए हैं भूल गए इतनी जल्दी अच्छा देख लेते हैं तो यहाँ अगर इसके पहले कोई वेरिएबल का नाम लिखा होता हमने जैसे रिजल्ट तब आप कह सकते थे कि इज प्राइम एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है इज प्राइम एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है लेकिन अगर ऐसा हमने नहीं लिखा इसका मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए आप इसके पहले इंट नहीं लिखेंगे बल्कि आप यहाँ पे void लिखेंगे क्यों void लिखेंगे
क्योंकि दिस इज प्राइम फंक्शन इज नॉट गोइंग टू रिटर्न अ वैल्यू। अब ये एक पैरामीटर यहां से पास किया जा रहा है, इस प्राइम के अंदर एक पैरामीटर पास किया जा रहा है, देन इट शुड हैव टू टेक दैट पैरामीटर। जो पैरामीटर इसको कॉल करते वक्त पास किया जा रहा है उसे इसे क्या करना होगा, रिसीव करना होगा, रिसीव करना होगा। और रिसीव करने के लिए क्या लिखेगा ये, इंट एन या कोई भी एक वेरिएबल लेंगे, लेकिन हाँ सिर्फ डेटा टाइप छोड़ना नहीं है, ऐसे छोड़ेंगे तो एरर है। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलेगा जो डायनेमिक टाइप का है जैसे पाइथन वगैरह, लेकिन यहाँ डेटा टाइप भी आपको देना है, तो आप लिखेंगे इंट एन। चलिए अब सही है, और इत्तेफाक से आपने यहाँ भी ले लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ एक वेरिएबल आपको बना लेना है लोकल काउंटिंग के लिए आई, और दूसरा बना लेना है आपको एक काउंट के नाम से। क्या, काउंट के नाम से, ठीक है। इसमें ऑन नहीं कर दिया, हाँ उसमें भी कर दो। ये लोग को रिवीजन करने बोलो, बस 15 मिनट बाद शुरू करेंगे इन लोगों का, तब तक लोग आ भी जाएगा। काउंट का वैल्यू इनिशियल क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, काउंट का वैल्यू इनिशियल 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक लूप चलाएंगे। प्राइम चेक करने का क्या लॉजिक होता है, प्राइम चेक करने का लॉजिक ये होता है कि नंबर को 1 से लेके नंबर तक से डिवाइड करो, और हर बार चेक करो कि क्या रिमाइंडर 0 आया है। जलने दो, कुछ देर में हो जाएगा ऑन, तो इसमें बैठा दो ना, उसमें क्या है, इसमें बैठा के उसको ऑन कर दो, और एक फॉर लगा देते हैं। और यहाँ आई में गिनती कहाँ से करनी है, 1 से करनी है। आई कहाँ तक जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू n तक जाएगा, यहाँ n को ही नहीं लेके चलेंगे, n तक जाएगा। चलिए बढ़िया है, और i प्लस प्लस कर देते हैं हम लोग। और इसमें करवाना क्या है, तो इसमें करवाना यही है कि हमें चेक करके देख लेना है कि क्या नंबर कंप्लीट डिविजिबल है। तो हम लिखेंगे इफ n मॉडुलस i इक्वल टू 0, n मॉडुलस i इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो क्या करना है मुझे, हाँ तो काउंट का वैल्यू बढ़ा देना है, तो कर देना है काउंट प्लस प्लस, काउंट का वैल्यू बढ़ा देना है 1 से, तो लिखेंगे काउंट प्लस प्लस। अब इसके बाद बाहर में ये चेक कर लेंगे हम, ये जो फॉर कंप्लीट हुआ है उसके बाद लिखेंगे इफ, और क्या लिखेंगे यहाँ, काउंट का वैल्यू अगर 2 के बराबर है, काउंट का वैल्यू 2 के बराबर है, तो क्या प्रिंट करेंगे हम, तो प्रिंट कर दो %d इज प्राइम नंबर, %d इज प्राइम नंबर, ऐसा प्रिंट कर दो बस। अगर मुझे लगता है लाइन चेंज करवानी है तो यहाँ /n लगा देते हैं। अब देखते हैं मैं, तो क्या आ रहा है, हमसे नाम पूछ रहा है पहले, मान लीजिए हमने नाम डाला, फिर क्या बोल रहा है, अच्छा वो स्क्वायर बताया, फिर बता रहा है कि प्राइम नंबर। तो इन दोनों लाइन का अभी कोई मतलब है नहीं, इन दोनों लाइन का कोई मतलब नहीं है, दैट्स वाई हमने इसको हटा दिया। अब बताइए 79 प्राइम है कि नहीं, बस ये बताना है। अब ऐसा क्यों आ रहा है, देखा जाए जरा कुछ तो। फाइल में पहले वो इज प्राइम तो ठीक है, यहाँ हाँ आएगा ही, यहाँ तो हमने बताया ही नहीं कि वो वैल्यू कहाँ से उठाएगा, n से उठाएगा, वैल्यू कहाँ से उठाएगा, n से। अब आएगा 79 इज प्राइम, 79 इज प्राइम। अच्छा अगर ये है तब तो प्राइम है, और अगर प्राइम नहीं रहता तो क्या आता, तो ये बताने के लिए मुझे एल्स पार्ट भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, %d %/n %d इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, और यहाँ कॉमा देके क्या देंगे हम, n एंड ये रन। क्या रन किया, लेकिन मान लिया जाए 79 के जगह पे मैं 80 कर देता हूँ, तो क्या मैसेज आएगा, 80 जैसे ही कर देंगे तो क्या मैसेज आएगा, 80 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 80 इज नॉट अ। काउंट वाला अच्छा एक बात बता,
कोई भी नंबर प्राइम है, इसके लिए क्या शर्त होगा, कैसे चेक होगा कि वो प्राइम है कि नहीं? तो उस नंबर को पहले 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, इस तरीके से अप टू उस नंबर तक से डिवाइड करेंगे। हर बार देखें कि कंप्लीट डिविजिबल है क्या, पूरा पूरी कटा है क्या। तो कंप्लीट डिविजिबल होने के लिए शर्त क्या है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब जब जब रिमाइंडर 0 आया तब तक हम काउंटिंग को बढ़ाते गए। तो जो काउंट का इनिशियल वैल्यू 0 था, जैसे ही पहली दफ़ा में कंप्लीट डिविजिबल हुआ, जैसे मान लो नंबर हमने डाला सपोज 5, तो 5 को पहले 1 से डिवाइड किया, तो 1 से डिवाइड करेगा तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जैसे ही ट्रू हुआ तो काउंट का वैल्यू 1 हो गया। अगली बार में 5 को 2 से डिवाइड करेगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा क्या? नहीं। तो नहीं होगा तो काउंट का वैल्यू बढ़ेगा कि एज इट इज 1 ही रह जाएगा? नहीं बढ़ेगा, 1 ही रह जाएगा। काउंट का वैल्यू कब बढ़ाना है? जब वो 0, रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो काउंट के वैल्यू को हम नहीं बढ़ाएंगे। यही ना लिखा गया कि काउंट एज ए रिमाइंडर लिखे हैं। नहीं, काउंट एक गिनती के लिए बनाया गया वेरिएबल है, काउंटिंग के लिए यूज किया गया एक वेरिएबल है। हम काउंट को कब बढ़ाएंगे? जब नंबर कंप्लीट डिविजिबल हो जाए आई से। तो 2 से डिवाइड किए, फिर 3 से 5 को डिवाइड करेंगे, क्या कंप्लीट डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो फिर काउंट नहीं बढ़ेगा। फिर हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो काउंट अभी भी एक ही रहेगा। फिर हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो कंप्लीट डिविजिबल जैसे ही हुआ तो काउंट बढ़ के कितना हो गया? 2 हो गया। अब 5 बार लूप चलना था, लूप टर्मिनेट हुआ। अब आके देखें कि काउंट में अगर वैल्यू 2 है, मतलब 2 ही बार कंप्लीट डिविजिबल हुआ है। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर 1 और सेल्फ से कंप्लीट डिविजिबल हो, उसी को क्या कहते हैं? इसके अलावा सब क्या है? कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर होने के लिए तो यही शर्त ही था कि वो नंबर 2 से क्या होना चाहिए। तो वही तो लिखा हूं मैं कि यदि काउंट का वैल्यू 2 के बराबर हो तो नंबर क्या है? प्राइम। नहीं तो नंबर क्या है? कंपोजिट। तो ये हमने क्या बनाना सीखा? ये हमने एक फंक्शन बनाना सीखा। नहीं, फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखते हैं? पहले यहाँ डेटा टाइप लिखते हैं, अगर कोई वैल्यू रिटर्न करना है तो। अगर नहीं वैल्यू रिटर्न करना है, क्या लिखेंगे? वॉइड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो हमने लिखा इज प्राइम। उसके बाद ये टेक समथिंग नेचर का था, तो ये क्या वैल्यू रिसीव करेगा? तो एक इंटीजर वैल्यू रिसीव करेगा, दैट्स वाई हमने लिखा int n। अब इसका ये ब्लॉक शुरू हुआ, इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया है आई और एक बनाया है काउंट। एक बनाया है आई और एक, अब क्या करना है इससे ये हम देख लेंगे। और उसके बाद फिर क्या किया गया है? हमने एक लूप चलाया है। क्या चलाया है? एक लूप चलाया है। 1 से लेके कहाँ तक जाएगा ये लूप? n तक। रन टाइम से इनपुट अगर लेना होगा तो ये टेक नथिंग नेचर का लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ मत कुछ लिखो, बल्कि हम इसके अंदर में लिखेंगे। इसके अंदर में लिखेंगे। क्या इसके अंदर में लिखेंगे हम? printf, और यहाँ पे डालेंगे इंटर अ नंबर। इंटर अ नंबर। scanf %d n %n। अब मुझे करना क्या पड़ेगा? इन सारे वेरिएबल को हम लोग यहाँ डालेंगे। n और क्या था? i और क्या था? और काउंट था। अब यहाँ जाएंगे हम कॉल करते वक्त, इसका यहाँ जो इस प्राइम में एक आर्गुमेंट डाल रहे थे, इस बार नहीं डालेंगे। अब रन करता हूँ मैं। इंटर अ नंबर। नंबर मान लो कि हमने डाला है 5, क्या आएगा? 5 एक प्राइम नंबर है। अगर मान लो कि 5 की जगह पे हम क्या डालते हैं? 6, तो आएगा नॉट प्राइम नंबर। हाँ, ये टेक नथिंग रिटर्न नथिंग नेचर का फंक्शन हो गया। क्या? और बोलो। तो फंक्शन तक हम लोग पहुंच गए। फंक्शन के बाद क्या था?
ऑपरेटर की कहानी है ना। अच्छा, डेटा टाइप, तो हाँ, तो डेटा टाइप के लिए क्या है, ये जो कैर हमने लिया है क्या है, डेटा टाइप ही तो है। इसमें कैरेक्टर वैल्यू रख सकते हैं हम लोग। इंटीजर भी तो देख ही लिए हम लोग इंट वैल्यू रखने के लिए, नहीं। अब आओ, अगर इसी एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि अलग देखें, अगर इसी एग्जाम्पल में देखना है मुझे डेटा टाइप का प्रैक्टिस करके, डेटा टाइप एंड वेरिएबल। डेटा टाइप एंड वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रिकॉर्डिंग तो ही रहा है तो मैं हटा सकता हूँ कि कोड रहने दूंगा एज इट इज। अब मान लिया जाए कि हम एक ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसको हम ग्लोबली डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे इंट, और इंट में मान लो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंस नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें इनिशियल वैल्यू क्या रख देते हैं, 0। एक्सपेंस में क्या रखते हैं, 0। अब हम ये चाहते हैं कि एक एक्सपेंस हम लोग मॉनिटर करना चाह रहे हैं। क्या मॉनिटर करना चाह रहे हैं, एक एक्सपेंस मॉनिटर करना चाह रहे हैं। अब हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जितना भी हम प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट को यहाँ से बाई करेंगे और उसके हिसाब से हमको बता देगा कि हमारा टोटल कितना एक्सपेंस होगा, नहीं। तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ हमने ये जो वेरिएबल बनाया ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, और यहाँ जो हम वेरिएबल बनाएंगे इसको क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको। अब जैसे हमने यहाँ एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम रखा, मान लो प्रोडक्ट प्राइस। क्या ऐसा रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। हमने यहाँ रखा CHR कैर प्रोडक्ट नेम, क्या ऐसा रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। हमने रखा यहाँ प्रोडक्ट क्वांटिटी, क्या रखा, प्रोडक्ट क्वांटिटी, क्या ऐसा रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमसे पूछे क्या, printf, और हमसे पूछे पहले इंटर, या फिर पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट would you like to purchase, कितना प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो आप ये बताओ, ये हमसे पूछे। अब ये इनपुट लेने के लिए हमने क्या लिखा, %d, और एम्परसेंड क्या डालेंगे, यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट के लिए NOP नाम का एक और वेरिएबल बना लिया आपने। यहाँ क्या डालते हैं, NOP मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले यूज़र से पूछ लेना है कि कितना प्रोडक्ट खरीदना है। अगर कोई 2 पूछेगा तो 2 बार, 3 पूछे तो 3 बार, नहीं। अब हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ हम क्या चाहते हैं, एक लूप चलाना, क्योंकि कितनी बार रिपीट होगा ये कौन तय करेगा, लूप। तो हम एक लूप चलाते हैं, मान लो फॉर क्या डालेंगे, i = 1, i इज लेस देन, कहाँ तक जाओ, लेस देन इक्वल टू NOP तक जाओ, और i प्लस, ये हुआ एक लूप चलाना। ये लूप क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमें यूज़र से वैल्यू पूछा है कि कितना प्रोडक्ट आपको खरीदना है। यूज़र अगर 4 डालेगा तो 4 प्रोडक्ट, 14 डालेगा तो 14 प्रोडक्ट। जितना प्रोडक्ट यूज़र डालेगा उतना प्रोडक्ट यहाँ पे बाई होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे डाला क्या, printf, और उसके बाद क्या डाल दिया, इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट का नाम हमसे पूछ लो, ठीक है।
अब उसके बाद क्या करो, स्कैनफ प्रोडक्ट का नाम किस में होगा, %s में। अब ये प्रोडक्ट का नेम सही लिखा हूँ, नहीं लिखा हूँ, इसका एरे टाइप का होना चाहिए, मतलब कितने कैरेक्टर का। अब सही है, एम्परसेंड क्या लिख सकते हैं बताइए, तो हमको नहीं पता। pn वेरिएबल का नाम क्या है, pn। अब उसके बाद क्या पूछना है मेरे को, एंटर क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट का क्वांटिटी पूछ लेना है। कैसे, क्या लिखेंगे यहाँ, %d एम्परसेंड क्या लिखेंगे, pq, फिर क्या लिखेंगे, printf इंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, स्कैनफ और क्या डालेंगे यहाँ पे, %d और एम्परसेंड क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्राइस। हो गया यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, अब मुझे इस पे इसका क्या निकालना है। चलो मान लो जीएसटी को साइड करते हैं, अभी हम डायरेक्ट इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, अमाउंट कैसे निकलेगा बच्चा, तो यहाँ हम एक लिखते हैं AMT नाम का वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट प्राइस इनटू प्रोडक्ट क्वांटिटी। अब हम चाहते हैं इसी लूप में जो ग्लोबल वेरिएबल बनाया है एक्सपेंस, उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना, या एक्सपेंस नॉट मेक सेंस, बिल, इसका नाम क्या रखा हमने, बिल। अब हम क्या लिख सकते हैं, बिल इक्वल टू क्या, अमाउंट नहीं, बिल प्लस अमाउंट, जो पहले वैल्यू है उसके साथ क्या करो, इसको ऐड कर दो। और जैसे ही ये लूप चल जाए तो हमें फाइनली प्रिंट करके क्या दे दो, हमें बिल प्रिंट करके दे दो। तो मैं क्या चाहता हूँ, printf योर टोटल बहुत छोटा है, टोटल बिल इज %d और टोटल बिल क्या होगा इसका, बिल, ऐसे नहीं। और यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, /n लगा लेते हैं, रन करते हैं। कुछ एरर है, कहाँ भाई, अच्छा आई डिक्लेयर नहीं है। चलिए पूछ रहा कितना प्रोडक्ट, मान लीजिए हम 2 प्रोडक्ट डालते हैं। नेम ऑफ प्रोडक्ट मान लीजिए SSD डालता हूँ मैं, क्वांटिटी 2 डाल देता हूँ 3000 के हिसाब से, तो 6000 ही हो गया। अब मान लो रैम पूछ रहा है, रैम कितना, रैम मान लो कि 3 पीस ले रहे हैं 1000 के हिसाब से, तो 3000 इधर हो जाएगा और 6000 उधर हो जाएगा ही ना। तो टोटल बिल कितने का आ जाएगा, तो काम कर रहा है। तो इस प्रोग्राम में हमने और क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाया, लूप का भी लगाया, डेटा टाइप का भी लगाया, वेरिएबल्स का भी लगाया। वेरिएबल में दोनों तरह का वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। और फंक्शन तो हमने पहले देखा ही, लोकल में सर जितना वेरिएबल लिखे हैं वो सब बस इसी ब्लॉक के अंदर काम करेगा जी, बाहर मैंने नहीं काम करेगा ये। और इसके अंदर अगर बनाए होते तो जहाँ पे ये ख़त्म होता है ना वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मीन जैसे ही ये लूप ख़त्म होता है वही ख़त्म होता है, उसके आगे भी प्रिंट नहीं होता। अगर नहीं यकीन तो देखिए लोकल वेरिएबल का क्या कहानी है। मान लीजिए हम यहाँ से एक ब्लॉक शुरू किए, है ना, आई वेरिएबल को हम यहीं पे इस ब्लॉक को यहीं पे बंद कर देते हैं। अब ये एरर आ जाएगा और बोलेगा कि क्या है, हम नहीं पहचानते इन सब, क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर है। तो अगर किसी ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल रहता है उसी को कहते हैं लोकल वेरिएबल। क्या कहते हैं इसको, लोकल वेरिएबल। मान लीजिए 3 रैम कितना, 6 पीस कितना 1000 के हिसाब से, और SSD कितना 2, किस हिसाब से 3000 के हिसाब से।
हो जाएगा। और पेन ड्राइव मतलब 15,000। चलो शुभ है, आ गया बिल सुना। तो ये कहानी कहाँ तक पहुँचा अभी? हमने इसमें डेटा टाइप भी यूज़ कर लिया, वेरिएबल भी यूज़ कर लिया, और क्या था इसके बाद? ऑपरेटर। और हाँ एरे भी, लेकिन अलग से भी यूज़ करेंगे। ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। चेंज करें इसी में कि नया प्रोग्राम ले लें? नया ले लेते हैं, ये भी सही कह रहा है। hash include sundaram dot h void main क्या करना है इसका? हाँ, इस बार हमें देखना है यूज़ किसका, मैं खुद ही भूल गया था, बताओ। यूज़ ऑफ, अभी ऑपरेटर एंड कंडीशनल आते हैं, एक साथ यूज़ करते हैं हम लोग। चलो बढ़िया। अभी हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक लॉगिन सिस्टम हम बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं? लॉगिन सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है। मान लो एक प्रोग्राम में कहीं हमने लिख करके रखा है यूज़र नेम और पासवर्ड। कहाँ लिख करके रखा है? वहीं पे। कहाँ पे? सुंदरम वाले में। कहाँ लिख करके रखा है? सुंदरम में। क्या ऐसा रख सकते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। मान लो यहाँ हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, इसका नाम वही, इसका हमने नाम रखा कैर, और यूज़र आईडी। और यूज़र आईडी क्या हमने रख रखा है? यूज़र आईडी रख रखा है एडमिन। यहाँ पे कहीं लिख करके रखा हुआ है एडमिन ऐसे, ठीक है। और कैर पासवर्ड, और पासवर्ड क्या किसी ने लिख करके रखा है? admin@123, admin@123। चलेगा? दौड़ेगा। इसको सेव कर, नहीं भी कहते तो करना ही था, नहीं तो वहाँ रिजल्ट आता नहीं। एग्जाम में तो कोड ब्लॉक में जैसे हम न्यूट्रॉन का तो उससे पूछता है, उससे थोड़ा डिफरेंट इससे रहता है। ऐसा कुछ नहीं। कोड ब्लॉक में ऐसा थोड़ी एग्जाम बोलता है कोड ब्लॉक, वो तो बोलता है कि नोटपैड में लिखिए, सबसे बढ़िया नोटपैड। कोड ब्लॉक में लिखना बताया नहीं है तुम लोग को? कोड ब्लॉक पे भी तो बतावे कि नहीं बता देंगे, कोड ब्लॉक में बता देंगे। वो एक सॉफ्टवेयर है, सही सॉफ्टवेयर है। यूजर करके कुछ होता है इंटरफेस, यूजर थोड़ा सा एक लाइन लिखना, यूजिंग नेम स्पेस एस्ट्रिक, बस एक एक्स्ट्रा लाइन है। बस वही, और बाकी सब वही करते हैं। VS कोड में लिखते हैं, इसी कोड को VS कोड में नहीं, जैसे वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह रहेगा रिटर्न 0 ऐसा करके ये कौन सा है? वाइड मेन की जगह इंट का यूज हुआ है वहाँ पे। अगर यहाँ पे इंट लिखा हुआ है तब यहाँ एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0। अब जैसे देखो, इसको हम लोग कंपाइल करते हैं बच्चा, देख अभी कोई एरर है, कोई वार्निंग है? 2 वार्निंग है। अनरीडेबल कोड, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, ये सब बात आ रही है कि नहीं आ रही है यहाँ पे? तो रिटर्न 0 यहाँ पे लिखें। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे हमने लिखा होता वॉइड, अब अल्ट सी करते हैं, अब क्या रहा है? एक वार्निंग है, एक एरर है, मेन कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू। यहाँ पे क्या कह रहा है? मेन कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू। अब नहीं रिटर्न करेगा तो इसको ये लिखने का ज़रूरत है,
नहीं ज़रूरत है। अब कंपाइल जीरो का मतलब क्या होता है? रिटर्न जीरो मतलब कुछ नहीं तो जीरो रिटर्न करेगा। अरे देवा, कोई फंक्शन बनाते हैं तो हम रिटर्न करवाते हैं ना कि ये रिटर्न कर दो, वो रिटर्न कर दो। इसमें हम बोल रहे हैं कुछ रिटर्न मत करो, मतलब रिटर्न जीरो। अच्छा, वॉइड यहाँ लिखते हैं इंट फैक्टोरियल। मान लो एक फैक्टोरियल के नाम से हम फंक्शन बना रहे हैं। लेट सपोज हमने लिखा इंट एक्स। अब फैक्टोरियल के लिए क्या होता है भाई? तो फैक्टोरियल के लिए ये होता है कि हम चाहते हैं कि एक लूप चला लें, तो इंट आई लूप से बना देते हैं इस बार आई। अब क्या लूप कैसे चलता है, क्या लिखेंगे? फॉर आई इक्वल टू कहाँ से? 1 से। आई इज लेस देन क्या करेंगे? एक्स। एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं ना। और आई प्लस प्लस। अब इसके ब्लॉक में क्या करना है? मेरे को करना ये है कि यहाँ एक, ओए तू कहाँ भाग रहा है? एक यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं फैक्टो, और इनिशियल वैल्यू क्या रख देते हैं? 1। अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? फैक्टो इक्वल टू फैक्टो इनटू क्या? आई लिख सकते हैं नहीं? हाँ लिख सकते हैं। अब रिटर्न क्या करवाना है मेरे को? तरीके से मुझे रिटर्न यहाँ करवाना चाहिए था फैक्टो को, लेकिन हमने रिटर्न क्या करवा दिया? ज़ीरो। रिटर्न क्या करवा दिया? ज़ीरो। अब देखना, अब मान लो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल भी बना दिया जिस वेरिएबल का नाम रखा इंट res रिजल्ट, ठीक है। अब इस रिजल्ट के अंदर हम रिटर्न वैल्यू जो हो रहा है उसको स्टोर करवाएंगे पहले। तो हमने लिखा रिजल्ट इक्वल टू क्या नाम था? फैक्टोरियल। और यहाँ किसको हमने पास किया? कोई भी एक नंबर डाल देना, हटाओ 4 डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ प्रिंट करना रिजल्ट इज %d, और रिजल्ट किस में है? res में है। अभी क्या रिजल्ट प्रिंट करेगा? 0, क्योंकि भैया यहाँ क्या रिटर्न किए हो तुम? 0 रिटर्न किए हो। अगर यहाँ हम 1 करेंगे तो क्या प्रिंट होगा ये बताओ? 1 प्रिंट होगा। तो ऐसा बात आप पूछ करके बोल दिए कि हम कुछ नहीं समझे अभी तक। अरे रिटर्न जो कर रहे, रिटर्न मैंने लौटाना। मान लो दिए सुंदरम को तुम 10,000 रुपया, आई रिटर्न 0 किया, इसका मतलब पूरा खा गया। अगर रिटर्न 50% मतलब 5,000 लौटाया है, 5,000 खा गया है। अभी रिटर्न तरीके से हमको रिजल्ट अगर एक्यूरेट चाहिए तो क्या रिटर्न करवाना चाहिए? फैक्टो को, क्योंकि रिजल्ट किसके अंदर है? फैक्टो के अंदर है। अब देखना सही रिजल्ट आएगा। तो रिटर्न 0 का क्या मतलब है? नहीं समझ में आया। जीरो वैल्यू रिटर्न, अरे कुछ नहीं है तो 0 रिटर्न करवा दो। इसमें जितना प्रोग्राम लिखा है उसमें रिटर्न 0 लिखा है। अरे देवा, तो उसमें ये भी तो देखो, वो यहाँ मेन में क्या लिखा है? इंट लिखा है। हम मेन में के पहले समझे, तब रिटर्न 0 लिखेंगे। अगर हमने वॉइड यहाँ लिखा तो क्यों? तो कोई ज़रूरत ही नहीं। एक बार गलत टीचर से पढ़ लेते हैं ना तो फिर वही बैठ जाएगा। वो जितना कंफ्यूजन होगा। वो जितना भी वो यूनिवर्सिटी वाला सब है ना, यही पढ़ाता है। कॉपी पेस्ट है, हिंदी पढ़ाता है। कॉपी पेस्ट है, जो है देखा वो चेंज नहीं करेगा बस। आप तो सर उसमें ऊपर डबल कोट में करते हैं उसको वहाँ हेडर फाइल तो वहाँ एग्जाम देने उसका लगा, है। सारा लिखा है वो लेस देन ग्रेटर के बीच में, हाँ वैसे। एंग्लो ब्रैकेट होता है। दोनों होता है लेकिन अधिकतर यूज करता है एंग्लो ब्रैकेट। जितना हमेशा से यूज करते हैं लोग तो लाता है बुक, देखे थे एक आदमी क्लास में घुसे थे, लाता है बुक, बस लिखिए एंग्लो ब्रैकेट में डालिए। और ऑलरेडी तो मैक्सिमम जो लोग पढ़ाता है बुक ही से पढ़ाता है या फिर अपना पर्सनल नोट से। यहाँ वाला मजा नहीं है कि अच्छा चलो बैठे तब सोचना शुरू कर दिए, चाहे कोड कितना भी बड़ा हो। यूजर डिफाइन वाला में फिर यहाँ कुछ भी हम लोग करें, जैसे पाइथन हो चाहे वेब डेवलपमेंट हो, हमारे पास तो कुछ नोट्स है ही नहीं। कंप्यूटर हम ये सब नोट्स में भरोसा नहीं, नोट में भरोसा रखते हैं। नोट्स है कहाँ मेरे? बताओ, मान लो कि पाइथन का ही उतना बड़ा कोड किए, थोड़ी हम देख के कर रहे हैं। बनाते जाएंगे जैसा जैसा आता जाएगा लॉजिक प्रोसेस, जरूरत होगा लॉजिक हाँ पैसे से सर आते हैं कि वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग को बताने में। कुछ पूछ दो तो फिर बोलता है कल देख के कौन सी यूनिवर्सिटी? NSIT बिहार। वो NSIT।
बस अभी तक थर्ड सेमेस्टर में आ गया, फिर भी कोड ब्लॉक पे यही सब कोड रन करो, मतलब ना वाईफाई का सुविधा कुछ नहीं, जाके बैठ के जो करना करो। लिखना तो चाहते ही है, क्या करेगा पढ़ के। बढ़िया है। आ जाओ तो मेरे कोचिंग हाँ तब से देखिए कम से कम ईमानदारी तो है। बेईमानी का काम भी ईमानदारी से कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सर आते हैं ना कि बच्चा कुछ पूछता है तब वो खुद चले जाते हैं छोड़ के। हाँ? मतलब सर जो आते हैं ना कुछ पूछते हैं, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेकंड टाइम वो आते ही नहीं है पढ़ने डर से। और बहुत सर आते हैं ऐसा। हाँ सर तब तो हम भी गुलशन नहीं, कोई टीचर नहीं टिके। ऐसा क्या पूछती थी? नहीं मतलब वो खुद कंफ्यूज रहते हैं, वो बस पढ़ के आते हैं, मतलब और इसके के नहीं आते हम लोग नॉर्मल जो डिफिनीशन होता है वो रट के आते हैं, ठीक है, और लॉजिकली पूछा जाए तो वो नहीं बता पाते हैं, ऐसा है। भाई हम लोग को चलो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पढ़ रही है ना? ये सब 2 साल 1 साल 1.5 साल बर्बाद करके फिर यहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ो। तो 1.5 साल वहाँ का और यहाँ का 6 महीने, 6 महीने का बस कंपेयर करके देखना, समझ में आएगा क्या अंतर है। Yes, sir. चलो कोई दिक्कत नहीं। ये उम्मीद नहीं था कितना हम लोग कैप्चर कर देगा। Good, तो आगे बढ़ते हैं। Yes, अब क्या सोचे थे, क्या बताने के लिए हम लोग कहाँ डाइवर्ट कर गए? चलो कोई नहीं, इसको हटा देते हैं हम कोड को, कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ तो रिकॉर्ड हो रहा है, इवन कि हम लोग जो गॉसिप कर रहे हैं वो भी। अब ये सारी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ऑलराइट, अब मैं क्या चाहता हूँ कि वो जो वेरिएबल हमने बनाया था ना, किसके अंदर, उस हेडर फाइल के अंदर, उस वेरिएबल के वैल्यू को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। जो हमने डिक्लेयर कहाँ किया था, ग्लोबली, कहाँ, किसी दूसरे हेडर फाइल के अंदर, क्या ला सकता हूँ उसको? हाँ, printf हमने लिखा, और printf में क्या डाला हमने, %d, और क्या नाम था उस वेरिएबल का, यूज़र आईडी। क्या था? यूज़र आईडी। या %d थोड़ी लिखेंगे क्या? नो, %s, क्योंकि हमने स्ट्रिंग लिया था, नहीं स्ट्रिंग लिया था। क्या बात है। अब बताओ, जो किताब से देख के छाप के पढ़ाता है इतना कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो लेगा, बोले हम तो फंस ही जाएंगे, अब बेइज्जत हो जाएंगे क्लास में। हमारा वेरिएबल यहाँ कहीं है, यूज़र आईडी नहीं, वो किसी और भाई फाइल में पड़ा हुआ है, और वहाँ से डेटा को हम एक्सेस यहाँ से कर रहे हैं। अब ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये ट्रेनर को अपना एफर्ट डालना पड़ता है कि हमको बच्चों को क्या कितना डीपली लेके जाना है, ताकि उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट या ये को कॉन्फिडेंस बिल्ड। यूज़र आईडी हमारे प्रोग्राम में है या कहीं? नो, कहाँ है? ये जो वेरिएबल हमने बनाया है उस sundaram.h वाले हेडर फाइल में ग्लोबली हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अच्छा, मुझे पासवर्ड प्रिंट करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? यही पूछ दोगे कि ऐसा करना है सर, फाइल किसी दूसरे फाइल में पड़ा हुआ है वेरिएबल, उसको ला सकते हैं? तो वो सोचने पड़ जाए, किसी किताब में पढ़े हैं ऐसा? नहीं मिलेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब एक्सपेरिमेंट खुद से करने का। एक सर कुछ पढ़ाने आए थे, ठीक है, और क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि दोनों कैसे कोरिलेटेड तो है। कहाँ से लाते हैं ऐसे लोग? हम लोग पैसा नहीं देता है क्या? कैसे हो जाता है? मैनेजमेंट वही तो पूछ रहा है, मैनेजमेंट उसको पैसा नहीं देता। सिलेबस ही नहीं पता है, क्या है सिलेबस। हाँ? आज ही इंग्लिश वाले सब कह रहे हैं क्या सिलेबस नहीं पता। बोला सर सिलेबस चेंज हो गया। हाँ, सिलेबस चेंज हो गया। क्या होगा? वो चेक कर दीजिए। उसको मैंने ये लोग अगर यूनिवर्सिटी से बात करते पहले हैं, हम लोग नहीं जाते हैं। हमको देखते हैं ना सत्य करते क्या दोस्त ठीक हो। चार लोग कोड पूछना तब मोटिवेट सब करते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। उतना कम है क्या? कैसे? जितना फी पे कर रही है उसके अगेंस्ट में मोटिवेशन मिल रहा है, सर्टिफिकेशन मिल रहा है, काफ़ी है। 2 चीज़ इससे पता चल रहा है कि आपका कॉलेज का हालत खराब नहीं है। हाँ, इधर भी वैसे सब लेकिन तुम लोग कम पे किए, ये लोग ज़्यादा पे किया है।
ये लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, बीटेक के स्टूडेंट है, तुम लोग बीसीए के हो, दोनों में अंतर है। हम लोग कितना भी जान लेंगे ना, इंजीनियर का नहीं लगेगा टाइम, एमसीए के बाद ही लगेगा। इन लोग का इंजीनियर का टैग लगा, हाँ हम लोग कितना भी नॉलेज रहेगा तब भी ये लोग कोई नहीं है तो भी यार लगाएगा। अच्छा सर मेरा 1 मंथ ही हुआ है, उसमें भी बहुत कम आया है। हाँ ये रेगुलर बात है है। तो अच्छा एप्लीकेशन है। बिल्कुल आएगा, तुमको 3 महीने में पूरा एक ड्रास्टिकली चेंजेस तुम्हारे अंदर दिखेंगे। देखो ना, जो भी यहाँ रेगुलर है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट उठा के देख लो, श्रुति हो, प्रिया हो, सबका परफॉर्मेंस, किसी का बिलो एवरेज है क्या? सब बढ़िया है, क्योंकि इतना उसको पूरा टाइम दे करके कहाँ कोई ट्रेनर बताएगा, बताओ। हर एक चीज़ को, एक चीज़ छूटा, अच्छा लाओ दोबारा बताते हैं, तिबारा बताते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा इसको ऐसे करते हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग एक लॉगिन सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिसमें इफ एल्स का भी यूज़ करेंगे हम लोग, आई मीन कंडीशनल स्टेटमेंट का भी, और अगर यूज़र लॉगिन कर जाएगा तो उसको एक प्यारा सा कैलकुलेटर एक्सेस करने का फीचर देना है। अगर लॉगिन कर जाए तो, लॉगिन नहीं करे तो नहीं देना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऑपरेटर भी यूज़ कर लेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज़ कर लेंगे, क्या ठीक। तो इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, पहले यूज़र से पूछ लेते हैं, जैसे ही लॉगिन प्रोग्राम रन हो तो उसको बोले कि अपना यूज़र आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए। अगर यूज़र आईडी पासवर्ड करेक्ट हो जाए तो उसे एक्सेस देना है, नहीं तो नहीं देना है। ये चीज़ करते हैं हम लोग। तो रुको, उसके लिए हमने क्या पूछा, एक लोकल बना लेता हूँ मैं कैर, और हमने यूज़र आईडी के लिए क्या ले लिया, यू, या यूज़र सिर्फ लिख लिया, और यूज़र का साइज़ हमने ले लिया मान लो 20 कैरेक्टर का। उसी तरीके से हमने क्या ले लिया, पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए हमने ले लिया पास, सपोज पास भी ले लिया 20 कैरेक्टर का। 2 लोकल वेरिएबल बना लिया, इसमें हम वैल्यू गेट करवाएंगे यूज़र से, राइट। इंटर योर यूज़र आईडी, योर यूज़र आईडी, हमें एक यूज़र आईडी यूज़र से उसका पूछ लेना है। पूछ सकते हैं, बोलेंगे हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं हम लोग। %s डालता हूँ और यहाँ पे एम्परसेंड क्या डालेंगे हम लोग, यूज़र। उसी तरीके से हमने क्या डाला, printf, और यहाँ क्या डाला, इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड पूछ लिया जाए, scanf %s एम्परसेंड वर्ड पास, यहाँ वेरिएबल है पास अपना। अब मुझे कंपेयर करना है कि यूज़र आईडी से मैच कर जाए, पासवर्ड पासवर्ड से मैच कर जाए। तो ऐसा करने के लिए मुझे एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, और उसके बाद एक फंक्शन होता है 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, इसको बोलते हैं strcmp। strcmp ये 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। तो कंपेयर यूज़र को किसके साथ करना है, यूज़र आईडी के साथ करना है, और इसको एंड बोलते हैं अंग्रेजी में, एंड या पहले इसको देख लेते हैं, अगर ये वैल्यू 0 के बराबर हो, मतलब एग्जैक्टली मैच कर जाए, एग्जैक्टली इसका ये मतलब हो गया, ऐसा समझो कि अगर हाँ एक बार और क्लोज करेंगे, क्योंकि strcomp के अंदर रहेगा ये कंपेयर किया, ये सही है बच्चा। अब कोई बंद नहीं करेंगे, अभी लास्ट में बंद करेंगे। इसका मतलब है कि कंपेयर करो यूज़र नेम और यूज़र आईडी को, और कंपेयर करने के बाद ये वैल्यू रिटर्न करेगा। वो वैल्यू होगा ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। अगर 0 से मैच कर जाए मतलब एग्जैक्ट मैच है, 0 मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, मतलब हू बहू मिल जाना। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, एंड क्या, strcmp, और किसको कंपेयर करो साथ ही साथ में पास किसके साथ कंपेयर होना चाहिए, और अगर ये भी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अब बताओ कि ये इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया। ये जो है कौन सा ऑपरेटर है, ये है रिलेशनल ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर।
तो दोनों ऑपरेटर का यूज एक साथ हो रहा है एक प्रोजेक्ट में। अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो लॉगिन करवाओ या जो करवाना है सो करवा सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो जो करवाना है वो यहाँ लिख दो। तो चलो अभी एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, सिर्फ बाद में बाकी काम करवाएंगे। लॉगिन, और यहाँ पे क्या कर, अरे हो गया लॉगिन मतलब लॉगिन, और क्या प्रिंटफ, और यहाँ पे लॉगिन फेल लिख देते हैं, लॉगिन फेल लिख देते हैं। और चलो इसको रन करते हैं। यूजर नेम क्या डालते हैं, एडमिन। पासवर्ड क्या डाल देते हैं, admin@123। क्या आ रहा है, लॉगिन आ रहा है। अच्छा देखना, इसमें जानबूझ के गलती करूंगा मैं, admin@123 क्या आएगा, लॉगिन फेल, क्योंकि एक मैच किया दूसरा मैच नहीं किया। तो अब बता, यहाँ कॉन्सेप्ट हमने बढ़िया देखा। एक नया फंक्शन भी यूज करना सीखा जिसका नाम क्या है, strcmp। ये दो स्ट्रिंग को क्या करता है, कंपेयर करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। तो यूजर को यूजर आईडी के साथ कंपेयर किया, और अगर एग्जैक्ट मैच हो जाए तो सिर्फ स्ट्रिंग को करते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग को, नाम ही में तो पूरा बात str मतलब स्ट्रिंग। और ये कंपेयर किया पास को पासवर्ड के साथ, और अगर एग्जैक्ट मैच हो जाए तो जो करवाना है वो करवाएंगे। चलो कोई नहीं, अब इससे करवाना क्या है मुझे, अब इससे 2 नंबर इनपुट करवाना है। कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना लेते हैं ताकि इसमें बाकी बचा हुआ ऑपरेटर कवर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे पूछा इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। ऊपर में वेरिएबल बना देता हूँ इंट num1 num2 और रिजल्ट। और यहाँ भी एक वेरिएबल बना लेते हैं ऑपरेटर, क्या ऑपरेटर, और एक बना लेते हैं चॉइस। चल भाई, अब इसके बाद ये पहला नंबर इनपुट ले लिया जाए। तो स्कैनफ क्या लिख सकते हैं ना जी सुंदरम, %d, और उसके बाद क्या लिखिएगा, %, किस में लेना है, num1 में लिखना है। उसी तरीके से printf आपको क्या डालना है, इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर %d और एम्परसेंड क्या, num2। और उसके बाद क्या करना है, अब ऑपरेटर इनपुट लेना है। क्या लेना है, printf/n इंटर ऑपरेटर साइन, इंटर ऑपरेटर साइन। ऑपरेटर साइन के लिए हम लेंगे गेट ch, और गेट ch कहाँ डालेगा, ये ओपी के अंदर, किसके अंदर, ओपी इक्वल टू गेट ch, ऐसे लिखेंगे। अब ये कैरेक्टर जो इनपुट लेगा उसको हमें छापना भी है, तो पुट ch op स्क्रीन पे दिखा भी देगा। अब डिसीजन लेंगे इसके अंदर कि अगर प्लस है तो क्या करो, तो क्या लिखेंगे, इफ ओपी का वैल्यू किसके बराबर है, प्लस के बराबर है, तो क्या करो, तो एक मैसेज प्रिंट कर दो, printf एडिशन ऑफ। अब देखो यहाँ पे हमने किसका यूज किया अभी, रिलेशनल ऑपरेटर। ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, एडिशन ऑफ %d एंड %d इज %d। अब पहले वाले में आएगा num1, दूसरे में आएगा num2, और तीसरे में आएगा num1 प्लस num2, यहीं पे डाल दो। रिजल्ट की भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कंपेयर करो, क्या डालेंगे, OP इक्वल टू क्या, अगर ऐसा है तो क्या करो, printf करो, सब्सट्रैक्शन ऑफ %d एंड %d इज %d, num1 num2 num1 माइनस num2।
एल्स इफ अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर क्या चेक करो, ओपी में क्या इनटू का साइन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो प्रिंटफ, और यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, चलो इतना ही रखते हैं। Yes. अब आओ, जैसे मैंने गलत डाला इस बार, यूज़र आईडी डाल दिया हमने एडमिन, अब पासवर्ड हमने डाल दिया एडमिन, कहानी ख़त्म। Yes. दोबारा गया, इसमें बार हमने सही डाला एडमिन एडमिन @123, तो क्या पूछने लगा मेरे से, मान लो हमने फर्स्ट नंबर 22 डाला, सेकंड नंबर हमसे पूछ रहा है 44 डाला, जैसे हम प्लस का साइन डालेंगे यहाँ पे क्या करेगा ये, एडिशन ऑफ 22 और अच्छा ठीक है, तो इतनी छोटी सी डिवाइड पूरा किया ही जा सकता है, हो गया। एडमिन @123, फर्स्ट नंबर 44, सेकंड नंबर 33, माइनस का साइन जैसे ही देंगे तो क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ फलाना इज फलाना, एडमिन @12 और फर्स्ट नंबर मान लीजिए 44, सेकंड नंबर 22, और जैसे ही इनटू का साइन देंगे क्या आएगा, तो बताओ कि यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट कहाँ तक का कवर कर चुके हैं, ऑपरेटर भी हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट भी हो गया, लूप हो ही गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो कल मंडे से अरे करते हैं, क्योंकि हाँ बोलिए, हाँ बोलिए जो परसेंट एस है परसेंट डी जो लिखते हैं हाँ वो इसका कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, बस इतनी सी बात। स्ट्रिंग जो लिखते हैं सर नीचे में जो परसेंट डी, हाँ ठीक तो है, देखो परसेंट डी लिखने का मतलब ये है कि इसमें इंटीजर वैल्यू रखना है, नम के अंदर कैसा वैल्यू रखना है, इंटीजर वैल्यू रखना है। अब परसेंट एस कहने का मतलब कि यूज़र के अंदर कैरेक्टर्स को रखना है, जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को। अब जैसे लिखा गया है कहीं आर, तो आर एक सिंगल कैरेक्टर हो गया, लेकिन लिखा गया RISHU रिशु, तो रिशु क्या हुआ, स्ट्रिंग हुआ, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहते हैं। लेकिन लिखा गया है 22, तो ये 22 रिशु का एज है, तो इंटीजर वैल्यू है, लेकिन ये 5.5 ये रिशु का मान लो हाइट है, तो ये क्या हो गया, फ्लोट वैल्यू। अब फ्लोट होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, परसेंट एफ। तो यहाँ जो परसेंट एस या परसेंट डी या परसेंट एस या परसेंट यू, ये जो लिखते हैं परसेंट के बाद, ये हम बताते हैं कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है, इस वेरिएबल का टाइप क्या है। देखो इसके डेटा टाइप क्या है इसका, तो यूजर का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। नहीं लिख सकते, परसेंट सी तब लिखिएगा जब सिंगल कैरेक्टर होता था। हाँ, सिर्फ जैसे आर होता तो परसेंट सी लिखते। यू होता है अनसाइंड के लिए। अनसाइंड कहने का मतलब जो किसके लिए यूज होता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए।